Hello students, welcome to another one of my sessions of my online biology classes called Biology Simplified. Okay, this is Dr. Shamla Shah and my contact details are mentioned here. Okay, जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं दे नो दैट हम 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी कर रहे हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन one part or the initial half of this, correct? So you should be able to see the screen now, correct? Just give me a minute. Okay, so I think you can see the screen. So last time we had stopped, हमने यहाँ पे ख़त्म किया था where we were talking about the five kingdom system. Okay, that was proposed by R.H. Whittaker. और R.H. Whittaker ने he had said that जितने भी organisms हैं अगर आप उनको classify करना चाहते हैं, all right, so this particular system में आप जितने भी organisms हैं on the face of the earth आप उनको conveniently 5 kingdoms में you can divide them or you can classify them, correct? वो हमने last time stop किया था. Now we are going to look at the salient features or the important features of these 5 kingdoms, correct? So students, as I keep on telling you, हम हर एक kingdom के important features अभी देखेंगे आपके examination point of view से. You have to be careful about all of the highlighted regions क्योंकि ये points आपके answers में आने चाहिए. Plus, as I keep telling you, from the NEET perspective also, these aspects are very important from the study point of view. करेक्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो किंगडम मोनेरा जो है ये फर्स्ट किंगडम है हमारे 5 किंगडम सिस्टम का. अभी इसमें सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपको किंगडम मोनेरा में मिलेंगे. तो आपको क्या याद रखना है, किंगडम मोनेरा में यू हैव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनका सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का है. करेक्ट है. व्हाट इज इट? इट इज प्रोकैरियोटिक, मतलब इसमें सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है. न्यूक्लियस जो है वो नहीं है. डीएनए इज जस्ट डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म. करेक्ट है. दिस यू ऑलरेडी नो. यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर ऑर्गेनेल्स, लेकिन मोनेरा में ऐसा नहीं है. करेक्ट. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं. तो जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दुनिया में वो सारे के सारे आपके किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं. या तो अगर मैं ये स्टेटमेंट को चेंज करूं, आई वुड से कि मोनेरा जो है वो एक ही ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो अगर कोई भी तरीके का बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसको आप मोनेरा में ही क्लासिफाई करेंगे. राइट. सो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. फिर हम वर्ड यूज करते हैं ये ओमनी प्रेजेंट है. ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह पे पाए जाने वाले हैं. ओके, दैट विच आर प्रेजेंट इन ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिtat. तो यू विल फाइंड कि चाहे बहुत गर्मी हो या बहुत ठंडी हो या फिर बहुत एसिडिक हो, सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, ओके, रॉक्स हो, आप किसी भी एनवायरनमेंट को ले लीजिए, आपको वहां पे बैक्टीरिया जरूर मिल जाएंगे, कोई और ऑर्गेनिज्म मिले या ना मिले. इनफैक्ट कहीं ऐसे एनवायरनमेंट से जो इतने हार्श हैं, राइट, जैसे ओशन के नीचे, पानी के नीचे का जो सैंडी सरफेस होता है ना, वो एकदम जहाँ डीप ओशंस होते हैं वहाँ पे पानी का प्रेशर भी बहुत होता है. इट्स वेरी कोल्ड ऑल्सो. कभी कभी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी देर इज नो लाइट पेनेट्रेशन. तो इतने डीप और अनईजी एरियाज में जहाँ कोई भी दूसरा लाइफ फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, बट यू विल फाइंड बैक्टीरिया ग्रोइंग ओवर देयर. करेक्ट है. तो बैक्टीरिया जो है काफी रेजिलियंट, काफी स्ट्रॉन्ग लाइफ फॉर्म्स होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल एनवायरनमेंट्स. सो वी यूज द टर्म ओमनी प्रेजेंट. करेक्ट है. फिर आते हैं उनके फूड या न्यूट्रिशनल स्टेटस पे. करेक्ट है. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो फोटोट्रॉफिक या ऑटो केमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना. ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि वो खुद के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को खुद ही बना सकते हैं. करेक्ट है. तो अगर वो खुद के न्यूट्रिशन को, जैसे प्लांट्स है ना, वी कॉल देम ऑटोट्रॉफिक, है ना, दे कैन मेक देयर ओन फूड, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं. करेक्ट है. तो कुछ ऐसे ही केमिकल पाथवेज बैक्टीरिया में भी होते हैं. सो यू हैव सम बैक्टीरिया जो लाइट के एनर्जी को यूज करते हैं और अपने फूड या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को खुद सिंथेसाइज करते हैं.
एंड देर आर सम बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और अपने फूड या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सिंथेसाइज करते हैं. तो इफ दे आर यूजिंग लाइट तो हम उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफ्स, राइट. और अगर वो केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं केमो ऑटोट्रोफ्स. करेक्ट है. तो मेनी और फ्यू ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोफ्स हैं. हेट्रोट्रोफी मतलब क्या? जैसे हम हैं, है ना, एनिमल्स हैं, तो हम अपनी खुद का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट खुद नहीं बना सकते ना, हम बाहर के एनवायरनमेंट पे निर्भर हैं. सो सेम वे बैक्टीरिया आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन. तो सारे के सारे जो बैक्टीरिया है वो खुद का न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते, सो दे आर मोस्टली हेट्रोट्रोफिक. करेक्ट है. ये सब जो एग्जांपल्स हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, केमोटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स के, आप यू विल बी स्टडिंग देम इन डिटेल लेटर ऑन. जैसे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे वैसे यू विल रियलाइज दैट आपके 11th में और 12th के आगे के चैप्टर्स में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस टू दीज बैक्टीरिया. करेक्ट है. अच्छा, वी ऑलरेडी सीन कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. जो डीएनए होता है उनका, द मेन डीएनए जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, है ना, जिसके बेसिस पे सेल के सारे फंक्शंस होते हैं, वो जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्ट्रैंड्स हैं उसमें, है ना, और सर्कुलर फॉर्म में होता है एंड दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड. बट वो एक ही मॉलिक्यूल होता है, प्लीज नोट इट्स अ सिंगल क्रोमोसोम. करेक्ट है. ये टर्म न्यूक्लियोइड आपको याद रखना है, राइट. अब मेन डीएनए के अलावा भी देर इज एन एक्स्ट्रा डीएनए विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड, राइट. सो दिस प्लाज्मिड्स आर वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी यूनिक मॉलिक्यूल्स, है ना. ये मोस्टली ओनली बैक्टीरिया में आपको देखने मिलता है, कभी कभी कुछ एल्गे होते हैं, कुछ यीस्ट होते हैं, राइट, जिसमें प्लाज्मिड्स देखे जाते हैं. तो ये जो प्लाज्मिड्स है ना, ये एक्स्ट्रा डीएनए है. तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्चुअल लिविंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जैसे ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये न्यूक्लियोइड, अगर इसको कुछ डैमेज हो गया तो सेल मर जाएगा, राइट. लेकिन प्लाज्मिड अगर नहीं भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल विल सर्वाइव, राइट. तो इसको हम क्यों क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम के अलावा समथिंग एक्स्ट्रा. करेक्ट. व्हाई डू दीज सेल्स हैव प्लाज्मिड्स देन? कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन? तो बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये थोड़ा सा एक एडवांटेज दे देते हैं सेल को. जैसे मेन फंक्शन तो हमारे मेन क्रोमोसोम से चल ही रहा है, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज सेल को दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल सेल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, करेक्ट है, या इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू मेटल्स, या इट इज एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. तो ये जो यूनिक फीचर्स होते हैं ना, ये यूनिक फीचर्स जनरली प्लाज्मिड जोन को देते हैं, करेक्ट है, विच इज वाई दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द किंगडम मोनेरा, राइट. अभी आते हैं केमिकल नेचर ऑफ द सेल वॉल. सो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकिन, है ना. पेप्टिडोग्लाइकिन का दूसरा नाम होता है म्यूरिन, या समटाइम्स यू विल फाइंड द वर्ड म्यूरमिक एसिड. करेक्ट है. ये एक हेट्रोपॉलिमरिक कंपाउंड है. हेट्रोपॉलिमर्स क्या है आप बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी करेंगे आगे जाके, राइट. बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट पॉलिमर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, वो बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलिमर बोलते हैं. तो इसमें ये पॉलिमर को बनाने में कौन से 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं? वन इज द शुगर्स, सिंपल शुगर्स, ओके, एंड वन इज द अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स को हम कंबाइन करके वी कैन मेक दिस वन बिग मॉलिक्यूल which is called the peptidoglycan or the murine molecule. Okay, fine. Going ahead, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रियंस हो गए या क्लोरोप्लास्ट हो गए, ओके, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, जो आपको टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स में दिखते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं. करेक्ट है. People from the need point of view please pay attention to this because these are the fine questions जो पूछे जाते हैं. करेक्ट है कि which of the following organelles will be present in a bacteria or will be absent in a bacteria. so your typical membranous organelles जो है वो नहीं होंगे. तो क्या होंगे फिर? न्यूक्लियोइड रहता है, उसके अलावा यू विल हैव राइबोसोम्स. करेक्ट है. तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन दूसरे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल में. अच्छा, राइबोसोम्स जो हैं उनका टाइप थोड़ा सा अलग होता है, करेक्ट है. तो इसके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल से काफी छोटे होते हैं, दे आर क्वाइट स्मॉल.
और इनका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है विच इज दिस एस वैल्यू और द स्वेडबर्ग वैल्यू, इट इज 70s. करेक्ट है. यूकैरियोट्स में you have a different system and here you have a 70s type of ribosome, right? जो रिप्रोडक्शन होता है मोनेरन्स में वो प्रेडोमिनेंटली एसेक्सुअल मोड होता है. करेक्ट है. कभी कभी बाइनरी फिजन होता है, कभी कभी बडिंग भी होता है, डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यू आर टॉकिंग अबाउट. करेक्ट है. वेरी वेरी रेयरली, बहुत कम सेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और उस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन. करेक्ट है. दो बैक्टीरिया के बीच में एक पतला सा छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दो बैक्टीरिया को कनेक्ट करता है और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से एक सेल में से दूसरे सेल में डीएनए ट्रांसफर होता है. करेक्ट है. सो ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ मैकेनिज्म हो गया एंड देयरफॉर it happens in few but not too many of the types. Okay, so it's relatively rarer. but आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन के सारे फॉर्म्स मोनेरन किंगडम में होते हैं. एसेक्सुअल होता है, बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, सेक्सुअल होता है, एवरीथिंग हैपेंस. करेक्ट है. ओके, यहाँ तक इट्स प्रीटी सिंपल. नाउ लेट अस लुक एट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब शेप या बाहर का जो अपीयरेंस होता है, राइट? सो बाहर के अपीयरेंस में बैक्टीरिया को हम देख के चार कैटेगरीज या ग्रुप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. जो सर्कुलर शेप के होते हैं, गोल गोल बिल्कुल, है ना, उनको हम बोलते हैं कोकस. स्फेरिकल मतलब गोल, है ना, बॉल के जैसे. फिर आते हैं रॉड जैसे, जिसको हम बोलते हैं बैसिलस. फिर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कॉमा जैसे दिखते हैं, इंग्लिश में हम जो कॉमा बनाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं विब्रियो. और कुछ बिल्कुल स्पाइरल होते हैं लाइक अ स्क्रू एंड दैट इज कॉल्ड द स्पिरिलम. सो यहाँ पे यू कैन सी दीज डायग्राम्स, राइट? तो ये जो इमेजेस हैं, कोकस ऐसे दिखेगा राउंडिश, ये थोड़ा बहुत कॉमा शेप का विब्रियो, ये बैसिलस है जो रॉड शेप में थोड़ा बहुत दिखता है. ओके, बैसिलस और कोकस के बीच का जो शेप है वो कोकोबैसिलस है ना. फिर आता है ये ऐसे ऐसे कर्वी कर्वी, इसको हम स्पिरिलम बोलते हैं. और ये बिल्कुल कॉकस्क्रू जैसे राउंड राउंड है ना, स्क्रू के जैसे, इसको बोलते हैं स्पाइरोकीट्स. करेक्ट है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मॉर्फोलॉजीज और शेप्स जो आपको देखने मिलते हैं इन द बैक्टीरियल किंगडम. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग किंगडम मोनेरा, मतलब हम इफेक्टिवली बैक्टीरियल किंगडम को स्टडी कर रहे हैं. इतना समझ में आ गया? करेक्ट है. अभी एवोल्यूशन के बेसिस पे जैसे हम बन रहे हैं ना, तो सेल्स भी वैसे वैसे बनते जा रहे हैं. तो एवोल्यूशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम दो वापस से कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वी कैन कॉल देम द आर्के बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया. करेक्ट है. आर्के बैक्टीरिया मतलब, मैंने पहले भी बताया था, ये टर्म आर्के मतलब पुराने या ओल्ड, राइट? सो आर्के बैक्टीरिया किस तरीके के बैक्टीरिया है? ये वो बैक्टीरिया है जो सालों से, जब भी से अर्थ बना है, ओके, तभी से ये बैक्टीरिया प्रेजेंस में है यहाँ पर. सो दीज आर वेरी ओल्ड बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया रिलेटिवली नए हैं. तो जब हमारे साथ साथ में अभी जो बैक्टीरिया आपको देखने मिलते हैं लाइक ई कोलाई एंड लैक्टोबैसिलस एंड सुडोमोनास, ये सब जो है ये यू बैक्टीरिया में आते हैं. करेक्ट है. आर यू विथ मी टिल हियर? बहुत सिंपल है ना फॉलो करने के लिए, राइट? सो जो भी पॉइंट्स मैंने मार्क आउट किए हैं, यू हैव टू pay special attention to them and you have to understand. Is it clear? चलो अभी आर्के बैक्टीरिया पे थोड़ा सा आ जाते हैं. सो आर्के बैक्टीरिया बाकी के बैक्टीरिया से डिफरेंट है क्योंकि उनके सेल के जो फीचर्स हैं वो थोड़े से अलग हैं. करेक्ट है. ये बैक्टीरिया के बारे में याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम जगह पे ग्रो होते हैं. बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा एसिड, है ना, बहुत ज्यादा सल्फर. अगर ऐसे तरीके के एनवायरनमेंट्स हैं तो वहां पे आपको आर्के बैक्टीरिया मिलेंगे, नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे. बिकॉज ये ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. करेक्ट है. they live in those areas where there is too much of extreme environment and therefore हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइलिक ऑर्गेनिजम्स. करेक्ट है. अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे जहाँ पे ज्वालामुखी के क्रेटर्स होते हैं, जहाँ होल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉल्केनोज, जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है पानी में, जहाँ बहुत गर्मी होती है. करेक्ट है. और पानी नीचे से फूटता है, यू नो, नियर वोल्केनिक एरियाज पानी नीचे से
बाहर आता है और वो गर्म होता है, करेक्ट है। तो ऐसे सब एरियाज में अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि उधर के जो बैक्टीरिया है दे आर एक्सट्रीमोफाइलिक बैक्टीरिया, राइट, बिकॉज दे हैव दिस यूनिक कैपेसिटी कि वो बहुत बैड कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, करेक्ट है। तो हम उनको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट नाम भी दे देते हैं। तो जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सॉल्ट में, नमक नमक वाले पानी में या सॉइल में जी सकते हैं, दे आर नोन एज हेलोफाइल्स। हेलोस कमिंग फ्रॉम द वर्ड सॉल्ट, ठीक है। सो सॉल्ट लविंग, राइट, दे आर हेलोफाइल्स। फिर जो बैक्टीरिया बिल्कुल हाई टेम्परेचर्स में रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स, करेक्ट। सो एक्सट्रीमोफाइल्स में ही बहुत सारे टाइप्स हैं। हेलोफाइल्स मीन्स दे लव सॉल्ट, थर्मोफाइल्स मीन्स वो बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं। देन यू हैव एसिडोफाइल्स जो एसिडिक पीएच में सर्वाइव करते हैं, ओके। एक कॉमन एग्जांपल आपके एक्सट्रीमोफाइलिक ऑर्गेनिजम्स के होते हैं मीथेनोजेंस, है ना। मीथेनोजेंस जो गाय और भैंस वगैरह हैं उनके स्टमक में, उनके गट में, है ना, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये हैं एक्सट्रीमोफाइल्स और ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो जब भी हम गोबर गैस बनाते हैं तो गोबर गैस इज बेसिकली मीथेन ना, याद है आपको, लोअर अपने स्टडी स्टैंडर्ड्स में डेफिनेटली स्टडी किया होगा। तो ये जो मीथेन गैस है ना, इसको बनाने के लिए ये बैक्टीरियाज हेल्पफुल होते हैं एंड दे आर अ टाइप ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स, है ना। इज दिस अंडरस्टूड, करेक्ट है। तो आर के बैक्टीरिया वाला जो सेक्शन है दैट वी हैव कंप्लीटेड, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द यू बैक्टीरियल सेक्शन, करेक्ट है। यू बैक्टीरिया ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया हो गए जो हमारे आजू बाजू में वी फाइंड दम, करेक्ट। इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, राइट, जो हमने यहाँ पर भी देखा था ना जनरल फीचर्स में, करेक्ट है। तो आर के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, यू बैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, करेक्ट है। इनके दो टाइप्स हैं, यू हैव द ऑटोट्रोफ्स एंड यू हैव द हेटेरोट्रोफ्स, करेक्ट। तो ऑटोट्रोफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लाइट एनर्जी को यूज करके अपने न्यूट्रिशन को खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, राइट। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रोफ्स आर क्लोरोबियम, हाँ, क्लोरोबियम को हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एंड अनदर एग्जांपल इज क्रोमेशियम, ओके, ये केमोसिंथेटिक है एंड दीज आर आल्सो लाइक सल्फर बैक्टीरिया, करेक्ट है। सो दीज एग्जांपल्स पीपल यू हैव टू स्टडी, है ना। अब ये जो फॉर्म्स हैं, ये कीमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया वगैरह, ये कैसे दिखते हैं, ये दे लुक एज इफ दे आर मल्टी सेल्यूलर। तो ये मल्टी सेल्यूलर जैसे दिखते हैं बट एक्चुअली ट्रू मल्टी सेल्यूलर नहीं होते हैं। प्लीज रिमेंबर कि आपका मोनेरिन किंगडम जो है उसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, दे जस्ट लुक एज इफ दे आर मल्टी सेल्यूलर, ओके, दे आर एक्चुअली कॉलोनियल फॉर्म्स, राइट। और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नॉन सॉल्टी पानी में। जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर एक थिक कैसे बोलकर स्टिकी लेयर होता है गम के जैसे, उस गमी लेयर को हम बोलते हैं म्यूसिलीजेनियस शीट, करेक्ट है। सो वी कॉल इट द म्यूसिलीजेनियस शीट। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कुछ फॉर्म्स ऐसे दिखते हैं, देखिए साइनोबैक्टीरियम, है ना, इनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कभी कभी बोला जाता है बट ये एल्गे नहीं है, दीज आर बैक्टीरिया। ये मल्टी सेल्यूलर जैसे दिखते हैं लेकिन एक्चुअली ये कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, राइट। और इनके बाहर ऐसे म्यूसिलीजेनियस शीट होती है, सी दिस लेयर जो व्हाइटिश कलर में दिखाया है, एक स्टिकी स्टिकी लेयर होता है और बीच बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड दी हेटेरोसिस्ट, राइट। हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, यू हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट हैपेंस, ओके, वो हम बाद में आगे देखेंगे, ओके। जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक है क्योंकि आप मोनेरिन किंगडम के साथ ही डील कर रहे हैं, है ना। अभी ये ऑटोट्रोफिक है ना, तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट्स तो होने चाहिए। सो कौन से पिगमेंट्स हैं, यू हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। आपको इनके कलर्स पता है, क्लोरोफिल ए इज टिपिकली ग्रीनिश ब्लू, है ना, क्लोरोफिल बी थोड़ा सा डार्कर ग्रीन या मेहंदी ग्रीन टाइप का कलर, कैरोटीन्स जो है दीज आर ऑरेंजिश इन कलर, xanthophyls are brownish in color, okay। So you need to know the colors of this, जो आप anyway आगे प्लांट किंगडम में भी करेंगे। फिलामेंट में हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है, करेक्ट है। अभी बैक्टीरियल किंगडम में कुछ कुछ तो ये हो गए फोटो ऑटोट्रोफिक, लेकिन मेजोरिटी सेल्स हेट्रोट्रोफिक हैं, है ना।
और हेट्रोट्रोफ्स में ये जो काम करते हैं एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, ये होते हैं डीकम्पोजर्स। मतलब क्या, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। इट मेक्स इट वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक मिनरल्स एक्सेट्रा। ये या तो एनारोबिक हो सकते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप दूध से दही बनाते हैं, है ना, तो दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरियम मदद करता है आपको, वो बिना ऑक्सीजन के ग्रो होता है और उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, राइट। कभी कभी वो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अजोटोबैक्टर। कभी कभी वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये सारे नाम पीपल आपको लर्न करने हैं। यू हैव टू बी एबल टू गिव एग्जांपल्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। कंपोस्टिंग करते हैं, ऑयल डिग्रेड करते हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली है बहुत छोटे लेकिन बहुत काम के हैं, राइट। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, कि जो भी डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, ओके, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इवेंचुअली ब्रेक डाउन करके बाकी की सारी चीजों को वापस वो सॉइल में और हवा में लौटाते हैं। सो दैट इज नोन एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द डीकम्पोजिशन फूड चेन। तो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम, ओके, आपका मोनेरन किंगडम जो है वो करता है, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, नॉट ओनली दैट, इसमें से कई सारे हमारे में बहुत बड़ी बीमारियां भी कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल टाइफॉइड होता है, सुना है आपने, कॉलेरा सुना होगा, है ना, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टेटनस, ये सब आपने सुना होगा। तो ये सारी बीमारियां होती क्यों है, ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के वजह से होती है, करेक्ट है। सो मोनेरिन किंगडम एक बहुत ही सबसे सिंपल किंगडम है, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। उसमें से यू हैव सम ऑफ देम विच इज द आर्के बैक्टीरिया, सम विच आर द यू बैक्टीरिया, है ना। कुछ फोटोट्रॉफिक है, कुछ ऑटोट्रॉफिक है, बट इट्स अ वेरी डाइवर्स किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, और टू सम एक्सटेंट वो हमारे में डिजीजेस भी कॉज करते हैं, करेक्ट है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू हैव स्टडीड। आप ये जो आंसर्स है ना, ये क्वेश्चंस को आप आंसर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो यू कैन चेक वेदर आपको सारे कंसेप्ट जो है वो समझ आ गए हैं या नहीं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग इट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप बेल आइकन दबाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सो दैट वेन एवर मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोज पीपल जो कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड इंक्रीजिंग माई व्यूज। प्लीज हेल्प आउट एंड डू शेयर दिस कंटेंट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए कि मैं करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या तो मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।